नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज जिससे नफरत करते हैं कल उसे गले लगाते हैं। जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गली गली में पर्चे बांट रही थी, जिसको लेकर उसने बहुत सारे प्रदर्शन किए, आज उस मामले पर उसने रुख बदल दिया है। हिंदू हितरक्षक पार्टियों ने एक हिंदूवादी एजेंडे पे उलट राय रख दी है और उसने ये मान लिया है कि जो मुद्दा वो अभी तक उठा रही थी वो गलत था, उसका कोई आधार नहीं था। घर घर में जा जाकर जो कुछ भी कहा था वो खुद ही संसद में खड़े होकर कह दिया कि गलत है। क्या है मसला? किस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने रुख बदल लिया है, हिंदूवादी एजेंडा छोड़ दिया है? आज इसी पे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एक ऐसे मुद्दे को, जिसके लिए हिंदू मरने बिटने को तैयार थे, एकदम से पलट दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे, लेकिन आज वीडियो में समझते हैं कि हुआ क्या है, घटना का क्रम क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत के ज्यादातर हिंदूवादी, ज्यादातर ऐसे लोग जो आज आंख बंद करके आपको ये बोलने लगते हैं, भाई आप हमारी फला फला आदमी की ही कमियां क्यों निकालते हैं, आप हमारी इस पार्टी की ही कमियां क्यों निकालते हैं, आप उसकी क्यों नहीं निकालते। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे आई हर बात को सिर्फ ये देखते हैं कि वो किसकी तरफ है और तय कर लेते हैं सही होगी कि गलत होगी, जिन लोगों के लिए नेगेटिव होने का मतलब किसी खास व्यक्ति की समीक्षा करना है, किसी खास विचारधारा की कमियों को दिखा देना भर नेगेटिव होना है, वो लोग लंबे समय से तरह तरह के कागज पत्र लेकर कॉफी हाउस में, सड़कों पे, चाय की दुकान पे बहस किया करते थे कि भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला रामचरितमानस में वर्णित राम सेतु आज भी मौजूद है, आज भी उसका अस्तित्व है। इस बात के लिए कई सारे प्रमाण दिए जाते थे। वैसे राम सेतु के बारे में जिनको नहीं पता है, जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, उनको बता दूं कि ये माना जाता है कि भगवान राम की सेना जब लंका पे हमला करके सीता माता को मुक्त कराने के लिए गई थी, तो भारत और उनकी लंका के बीच में आने जाने का रास्ता बनाया गया था और उसके लिए कुछ पत्थर वहाँ पर भगवान राम का नाम लिखकर उनकी कृपा से तैरे थे। और नल और नील नाम के दो वानर थे जिनको ये वरदान प्राप्त था कि अगर वो उन पत्थरों को समुद्र में डालेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो वानर सेना आके उन दोनों वानरों को वो पत्थर पकड़ाती थी और वो ज़मीन में वहीं पे रखते थे और वो तैर के एक पुल बन गया। और जब उस पुल के ज़रिए वापस जाना था तो उसका उद्घाटन होना था। उद्घाटन करने के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता थी। पुरोहित वहाँ पर कोई उपलब्ध था नहीं। रावण से निवेदन किया गया कि आप आइए और इस पुल का पूजन करके उद्घाटन कीजिए। रावण आने लगा तो एक सवाल खड़ा हो गया कि पत्नी के बगैर कोई व्यक्ति पूजा कैसे कर सकता है, जोड़ी के साथ बैठना होगा, और पत्नी तो रावण के कब्जे में थी। तो सीता जी को रावण अपने साथ लेकर आया, भगवान राम के बगल में बैठ के सीता जी की पूजा कराई उन्होंने और वो वापस लेके गए। ये एक वर्णित है पुल। 2093 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की जाती हैं जिनके जरिए ये बताया जाता है कि उस पुल के अवशेष अभी तक मौजूद हैं। और तब से लगातार 93, याद कीजिए वही दौर था जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, दूसरी चीज़ें थीं, और तब से लगातार ये चीज़ स्थापित की जा रही है कि ये पुल मौजूद है, उसी जगह खड़ा हुआ है। और जगह जगह जा जा के अलग अलग तरह के बहसों में, चीज़ों में ये चीज़ हम लोग को समझाई गई है कि वहाँ पे वो जो अवशेष हैं वो पुल के हैं। अब संसद में जितेंद्र सिंह राज्यसभा में बयान देते हैं मोदी सरकार की तरफ से, बल्कि वो मोदी सरकार ही बयान दे रही है कि वहाँ कोई पुल मौजूद नहीं था, वहाँ कुछ चूने के पत्थर दिखाई दे रहे हैं।
इससे ज़्यादा कोई प्रमाण पुल का वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये संसद में कहा गया है, बीजेपी की सरकार ने कहा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पुल पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, क्योंकि एक सेतु समुद्रम योजना लेकर आई थी मनमोहन सिंह की सरकार, आपको याद होगा। और उस सरकार को यहाँ पे एक ऐसी जगह बनानी थी जहाँ से जहाज आए और जाए, और बहुत बड़ा लाभ भारत को होने वाला था। इन लोगों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और सवाल ये खड़ा कर दिया कि यहाँ पर तो राम सेतु है, मनमोहन सिंह की पापी सरकार इसको तोड़ रही है। और विवाद इतना बड़ा खड़ा हुआ कि वो प्रोजेक्ट ही ठंडे बस्ते में चला गया। सोचिए, श्रीलंका और भारत के बीच में अगर एक बड़ी सी समुद्री नहर होती जिससे जहाज़ों का आना जाना होता, तो भारत को मोटी रकम कर के तौर पर वहाँ से मिल रही होती। अब उस योजना को लेकर ये माना जा रहा है कि दोबारा से वो योजना आ सकती है, और उस योजना को लाने का काम बंदरगाहों के काम से जुड़े हुए एक महान और राजवणिक कह सकते हैं आप उनके लिए शब्द, से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। किसी ने गोदी सेठ कहा, लेकिन राजवणिक, तो वो जो व्यक्ति है उसको मिल सकता है। आप सोचिए कि जिस हलफनामे को मनमोहन सिंह सरकार को जिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वापस लेना पड़ा था, अब वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहाँ पर राम सेतु नहीं था, सैटेलाइट से जो दिखा वो एक भ्रम था, और वहाँ पर चूने के कुछ पत्थर हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि वो राम सेतु हैं, बने हुए हैं, वो एक पत्थर है वहाँ पे। ये सारी बातें, और इस राम सेतु का अगर देखा जाए तो इतिहास में बहुत ज़्यादा जगहों पे जिक्र मिलता है। लेकिन राम सेतु का मुद्दा उठाना क्यों उठाया गया था, क्या वजह थी, उसके पीछे भी एक ध्रुवीकरण की राजनीति थी, एक पोलराइजेशन की राजनीति थी। आरएसएस का एक खास तरह का एजेंडा इसमें फिट होता है। कैसे फिट होता है? दरअसल वो जो राम सेतु है, जिसको आप राम सेतु कहते हैं, उसको मुसलमान आदम का पुल मानते हैं। उनका मानना यह है कि आदम, उनको वो कहते हैं पैगंबर आदम, श्रीलंका से भारत उसी पुल पर चलकर आए थे। भारत सरकार का जो पुराना गजेट है, उसको भारत सरकार कहें या अंग्रेज़ों की कंपनी सरकार कहें, उसमें उसका नाम एडम्स ब्रिज के तौर पर जिक्र किया गया है। और एडम्स ब्रिज मतलब आदम का पुल। लेकिन ये एडम्स ब्रिज ईसाइयों की मान्यता है। ईसाइयों के बीच का एक समुदाय मानता है कि वो एडम्स ब्रिज है, यानी आदम उस रास्ते से धरती पर आए थे। अब अगर उसको आप राम सेतु घोषित करेंगे तो दूसरी तरफ से विरोध होगा, या कुछ लोग कहेंगे चैन से रहने दो, तो सांप्रदायिक राजनीति को एक अवसर मिलेगा। और जब सांप्रदायिक राजनीति को एक अवसर मिलेगा तो उस राजनीति को करने वाले मौज में आ जाएंगे। इसलिए इस पुल पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन अब सरकार ने जब ये कह ही दिया कि कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे पुल है, तो इसके बाद ये मामला बनता है कि वो जलडबरू मध्य का जो इलाका है उसको तोड़ के वहाँ से कुछ नहर बना ली जाए, कारोबार होने लगे। वहाँ का जो पोर्ट है उसका ठेका किसी को दे दिया जाए। ठेका लेने के लिए कोई बहुत सारे अनुभवी लोग हैं इस देश में, कई और दूसरे पोर्ट भी चला रहे हैं। और आप सोच लीजिए, अरब सागर और हिंदू महासागर को जोड़ती है ये जगह। जो भी है भविष्य के गर्भ में है। आज हम कोई भी अनुमान लगाएंगे तो अधूरा होगा, लेकिन इतना पक्का है कि राम सेतु के मुद्दे को अब आने वाले समय में जो संघ परिवार है वो छोड़ता है या पकड़ कर बैठा रहता है। दूसरी पार्टियां संघ परिवार को निशाना बनाने के लिए इस मसले को पकड़ लेती हैं या छोड़े रहती हैं। जो भी है, आने वाला समय रोचक होने वाला है। और बार बार वो जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनके ज़रिए ये कहा गया कि यहाँ पे राम सेतु था,
वो आपके व्हाट्सएप पे आने वाली है। जो भी हो, खबर यही है, बाकी सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।